यह सुनकर बहुत खुशी हुई। भगवान श्री राम की कथा जितनी बार सुनी जाए उतनी ही नई और प्रेरणादायक लगती है। यहाँ उनके पावन जीवन का विस्तृत वृत्तांत है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अमर गाथा। 1. जन्म और बाल्यकाल। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, लेकिन लंबे समय तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई। ऋषि ऋष्यशृंग के द्वारा किए गए पुत्र कामेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप चैत्र मास की नवमी को भगवान विष्णु ने माता कौशल्या के गर्भ से श्रीराम के रूप में अवतार लिया। श्रीराम अपने चारों भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न में सबसे बड़े और सभी के प्रिय थे। उनका बचपन ऋषियों के सानिध्य में बीता, जहां उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा ली। 2. विश्वामित्र के साथ गमन और विवाह। जब महर्षि विश्वामित्र ने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा, तब श्रीराम ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया। इसके बाद वे मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक की सभा में उन्होंने शिवधनुष को भंग कर माता सीता से विवाह किया। यह विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं, बल्कि 2 महान राज्यों और आदर्शों का मिलन था। 3. पितृभक्ति और 14 वर्ष का वनवास। जब राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे, तब रानी कैकेयी ने राजा से अपने 2 पुराने वरदान मांगे, भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। श्री राम ने बिना किसी मोह या क्रोध के अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राजसी सुखों को त्याग दिया और वन की ओर चल पड़े। उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी गए। 4. सीता, हरण और हनुमान जी से मिलन। वनवास के दौरान पंचवटी में दुष्ट रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। सीता जी की खोज में श्रीराम की भेंट मतंग ऋषि के आश्रम के पास हनुमान जी और सुग्रीव से हुई। हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति और वानर सेना के सहयोग से श्रीराम ने धर्म की सेना तैयार की। 5. लंका विजय और राम राज्य की स्थापना। समुद्र पर सेतु, राम सेतु बनाकर भगवान राम ने लंका पर आक्रमण किया। महान युद्ध के बाद अधर्मी रावण का वध हुआ और विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। 14 वर्ष पूरे होने पर जब श्रीराम अयोध्या लौटे तो पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी। दीपावली। अयोध्या में उनके शासन को राम राज्य कहा गया, जहां कोई दुखी नहीं था और चारों ओर न्याय और सुख का वातावरण था। श्रीराम के जीवन का संदेश। श्रीराम का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हों, मनुष्य को अपने कर्तव्य धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति